हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके थे, जाके आप देख लीजिएगा। वैसे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप यूपीएससी 2021 वीडियोस की टाइटल से आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो है डेटा सोनिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर नासा की एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो इसने कुछ डेटा भेजा हुआ है और ये क्या करता है कि मेनली जो इमेजेस फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो इमेज कैप्चर करते हैं, तो उस इमेज को यहाँ पर ऑडियो में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो जब इमेज को ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है तब हम उसको कहते हैं सोनिफिकेशन। तो इमेज वाला डेटा कन्वर्ट किया जाएगा ऑडियो में, इट इज कॉल्ड डेटा सोनिफिकेशन। ये कौन करेगा? ये करेगा नासा का चंद्र एक्सरे सेंटर, जो कि चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये नासा का एक पार्ट है जो कि नासा ने स्टार्ट किया था ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज के नाम से। और नासा के यहाँ पर ये मिशन था कि स्पेस में 3 ऑब्जर्वेटरीज को एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, तो उनमें से एक है चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। बाकी की 2 ऑब्जर्वेटरी की हम बात करें तो एक है आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, और एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये तीनों के तीनों अब इसको स्टैब्लिश किया गया था ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज। ये एक फ्लीट है, ग्रुप है या फिर मिशन कह लें, जिसके तहत इन तीनों को स्टैब्लिश किया गया था। तो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो था ये 1999 में स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो डेटा सोनिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये इंडिया का या फिर इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इंटरप्लैनेटरी मिशन का मतलब किसी दूसरे प्लैनेट पर कोई मिशन भेजा जाए, हम उसको कहते हैं इंटरप्लैनेटरी। ठीक है, तो ये हुआ था 2013 में, भेजा गया था बाय PSLV C-25। ये एक लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट है जिसके द्वारा हम सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं। और ये 2014 में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जब इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया और इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर्स, मॉर्फोलॉजी का मतलब लाइक कि वहाँ पर किस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, मिनरोलॉजी एंड मार्शियन एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स में डीप स्पेस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मोम से रिलेटेड थे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो पीछे वाले 1 या सेकेंड पार्ट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको ये भी पता था कि यहाँ मॉम ने कुछ फोटोज भेजे हुए थे, किसके? फोबोस के। ध्यान रखिएगा, हमने सेकेंड पार्ट में भी डिस्कस किया था कि मॉम मिशन के द्वारा या ये यहाँ पर जो कैमरा इसमें लगे हुए हैं, इसने फोबोस का भी पिक्चर भेजा हुआ था। फोबोस क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट है या मून है मार्स का, सबसे बड़ा और मार्स के सबसे नजदीक में। तो इस वजह से मॉम मिशन भी न्यूज में है, तो आपको ये जान लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रस्टिंग ऑन मून। इसमें मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है, बस समझ लीजिए कि होता क्या है रस्टिंग ऑन मून। रस्टिंग आपको पता है, रस्ट जिसको हम जंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडिया का पहला मिशन था मून का, जिसको हम चंद्रयान फर्स्ट कहते हैं, चंद्रयान फर्स्ट जो इंडिया ने भेजा हुआ था, इंडिया का पहला मून मिशन था, इसने कुछ इमेजेस भेजे हुए हैं। इस इमेज में ये देख के पता लगता है कि मून के पोल पर, मून का जो पोल्स है, यहाँ पर कुछ रस्टिंग के या जंग के संकेत या साइंस यहाँ पर मिलते हैं। अब ये क्या है कि थोड़ा सा एक आश्चर्य वाली बात है कि दिक्कत ये है कि मेनली जो रस्टिंग होती है, रस्ट जो होता है, इसको हम कहते हैं क्या? आयरन ऑक्साइड। दिक्कत ये नहीं है कि आयरन ऑक्साइड इसको कहते हैं, दिक्कत ये है कि आयरन ऑक्साइड ये तब बनता है जब आयरन को आप वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज करें, यानी कि ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में, कांटेक्ट में इसको रखें, तब ये बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं। लेकिन मून पर वाटर एंड ऑक्सीजन तो पाया ही नहीं जाता, तो फिर ये आयरन ऑक्साइड बना कैसे, यानी कि रस्टिंग वहां पर हुई कैसे? ठीक, तो अभी फिलहाल इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया गया है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है
जिसके वजह से वहां पर रस्टिंग हुई है। तो अभी भी ये साइंस कम्युनिटी के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो जिसका अभी वो रीजन नहीं बता पाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हिमालयन चंद्र मिशन या चंद्र टेलीस्कोप। ये एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि इंडिया के लद्दाख में इस्टेब्लिश किया गया है। लद्दाख में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जहां पर इसको बनाया गया है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। इसका काम क्या है? इसका काम है सोलर सिस्टम बॉडीज एंड स्टार फॉर्मेशन इन एक्सटर्नल गैलेक्सीज को स्टडी करना। ठीक है, जो एक्सटर्नल गैलेक्सीज होती है और दूसरी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को छोड़ के, उन गैलेक्सीज में किस तरीके से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन हुआ, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए लद्दाख के इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप को लगाया गया है जो कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ हायांग 2C या जिसको HY2C के नाम से भी जानते हैं। ये चाइना का तीसरा थर्ड ओशियन डायनामिक इन्वायरमेंट सैटेलाइट है, यानी कि ये क्या करेगा? ओशियन मॉनिटरिंग करने का ये काम करेगा। जैसे कि वेव हाइट्स, जो ओशियन सरफेस पर वेव्स चलती हैं उनके हाइट्स क्या होंगे, विंड स्पीड या डायरेक्शंस क्या होगा ओशियन सरफेस के ऊपर ओशियन जो वाटर होते हैं उनके टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए ये हायांग 2C सैटेलाइट भेजा गया है। ये थर्ड सैटेलाइट है। ठीक है, तो इससे पहले और कौन कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं? ये थर्ड है। तो इससे पहले भेजे गए हैं HY2B यानी कि हायांग 2B एंड हायांग 2D। ये इससे पहले दो भेज दिए गए हैं। ये तीसरा गया है जो ओशियन मॉनिटर करने का काम करेगा। ये हर 6 घंटे में पूरे वर्ल्ड के ओशियन सरफेस का करीब 80% पार्ट को ये कवर कर सकता है। ठीक है, तो नाम याद रखना है, हायांग 2C किससे रिलेटेड? चाइना का थर्ड ओशियन डायनामिक इन्वायरमेंट सैटेलाइट है जो कि ओशियन मॉनिटरिंग का ये काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यूवी इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सैटेलाइट। ये 3-in-1 इमेजिंग सैटेलाइट है या इमेजिंग टेलीस्कोप है जो एट द सेम टाइम 3 तरीके से इमेज को कैप्चर करेगा। एक विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट एंड फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पर ये जो तीनों बैंड्स होते हैं, इन अलग अलग बैंड्स में एट द सेम टाइम ये इमेज को कैप्चर करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम 3-in-1 इमेजिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। हमने जो एस्ट्रोसेट भेजा हुआ था, एस्ट्रोसेट जो कि इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, उसमें 5 पेलोड थे जिसमें से एक ये भी था। हमने फर्स्ट पार्ट में भी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में भी एस्ट्रोसैट की चर्चा की थी, आप उसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस एक फ्लामेबल गैस है। मेनली ये ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोजिशन से या ब्रेकडाउन से ये बनता है। ठीक है, इसका यूज वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी किया गया था केमिकल वेपन्स के तौर पे। इसका यूज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है। अब ये देखिए कि इसको वीनस पर भी पाया गया है। ठीक, अब वीनस पर पाए जाने की वजह से क्या है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइफ हो सकता है। वैसे वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो फिलहाल तो वहाँ पर कोई साइन नहीं है या पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने की, लेकिन शायद पास्ट में कभी वहाँ पर लाइफ हुआ होगा। इसे हम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं क्योंकि ये वीनस पर पाया गया फॉस्फिन गैस। तो इससे पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी? क्योंकि बनता कैसे है? ये बनता है ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है? ये लिविंग मटेरियल्स होते हैं, तो इसका मतलब लाइफ शायद कभी रहा होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री वेस्ट बंगाल में बनाया गया है और वेस्ट बंगाल के CSIR CMIRI इंस्टीट्यूट है जहां पर इसको बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है। मेनली नाम जानिए और इसका लोकेशन जान लीजिए कि है क्या। अब सोलर ट्रीज है तो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हैं, जो आपको PV सोलर पैनल्स होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, इसमें वो लगे हुए हैं और काम वही है। इनका क्या है? काम है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना। थूथुकुडी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इसरो यहाँ पर अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट डेवलप कर रहा है। इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट कहाँ पर है? आपने नाम सुना होगा श्रीहरिकोटा का। श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा यहाँ पर इसरो डेवलप कर रहा है सेकेंड लॉन्च पोर्ट कहाँ पर? थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये जो लॉन्च पोर्ट होगा ये मेनली जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाएगा, और जिसमें पेलोड यानी कि उस लॉन्च व्हीकल में पेलोड लगभग 500 kg के आसपास होगा, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाएगा। तो इस वजह से थूथुकुडी भी न्यूज में रहा। लास्ट देखते हैं रियल मैंगो
अभी कोई आम तो खाने वाला है नहीं। अब रियल मैंगो का मतलब क्या है, ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज क्यों किया जाता है, ये किया जाता है फॉर कॉर्नरिंग द कंफर्म्ड रेलवे रिजर्वेशंस, यानी कि अगर आपने रेलवे में रिजर्वेशन करा लिया, अगर वो कंफर्म है, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके ये किया जा सकता है कि आपका जो कंफर्म टिकट है वो बाद में वेटिंग लिस्ट में दिखाने लगे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में दिखाएगा तो ये सीट खाली हो जाएगी, और ये जब सीट खाली हो जाएगी तो फिर इस पर किसी दूसरे का रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो ये इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसका यूज इलीगल लोग करते हैं। तो ये न्यूज में रहा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने इस लीगल को बैन कर दिया है। वैसे पहले भी बैन था, लेकिन अभी भी न्यूज में रहा क्योंकि इसका भी यूज होते, बैन होने के बावजूद भी इसका यूज होते रहा था। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं और उन लोगों को खोजने की भी बात की गई है आरपीएफ के द्वारा। इस वजह से रियल मैंगो आपका न्यूज में रहता है। तो कभी इसे कंफर्म, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि रियल मैंगो इट इज नॉट मैंगो एग्जैक्टली। ओके, ये क्या है, एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी से रिलेटेड सीरीज करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।